आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग में लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ एरर इन थियोडोलाइट वर्क। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थियोडोलाइट वर्क में जो एरर्स आते हैं, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में डिस्कस किया। सारे के सारे जितनी भी तरह की इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आते हैं और उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो कौन कौन से हमारे सोर्स जो एरर है आने के जो थियोडोलाइट वर्क में आते हैं वो कौन कौन से रहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स और दूसरे क्या रहते हैं? ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर्स। और थर्ड वन की बात करें तो कौन सा रहेगा? नेचुरल एरर्स। ठीक है जी, नेचुरल एरर्स। तो तीन सोर्स जो हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं एरर्स को, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और नेचुरल एरर्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल एरर्स रहते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है। ठीक है जी, और इनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, जो हमारा एक ऑब्जर्वेशनल एरर है, कौन कौन से ऑब्जर्वेशनल जो एरर है वो रहते हैं। तो हमारी इनकरेक्ट सेंटरिंग की वजह से क्या है, ऊपर जो पर्सनल एरर है, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल एरर को क्या नाम देते हैं हम? पर्सनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर और पर्सनल एरर। तो इसको हम पर्सनल एरर भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स को। ठीक है, तो इस कौन कौन से ऑब्जर्वेशनल एरर्स रहेंगे जो थियोडोलाइट वर्क पे एक सोर्स रहेगा एक ऑब्जर्वेशनल। तो सेंटरिंग की बात करते हैं, तो अगर इनएक्यूरेट सेंटरिंग कर दी जाती है थियोडोलाइट की, हमारे इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या होगा? जो रीडिंग्स आएंगी वो क्या हो सकती हैं? हमारी इनकरेक्ट रीडिंग्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनकरेक्ट सेंटरिंग, इनएक्यूरेट सेंटरिंग। ठीक है जी, तो ये एक मेजर पर्सनल एरर है इनएक्यूरेट सेंटरिंग। ठीक है जी, तो ये अगर मैं बात करूं इनएक्यूरेट सेंटरिंग की, तो सेंटरिंग अगर हम प्रॉपर वे से नहीं कर पाते हैं हमारे थियोडोलाइट की, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो एरर हैं वो क्रिएट हो सकते हैं ड्यूरिंग द सर्वेइंग बाय द थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉमन एरर एंड इज इंट्रोड्यूस इन ऑल एंगल मेजर्ड एट ए गिवन स्टेशन। तो ये एक कॉमन एरर है जो इनएक्यूरेट सेंटरिंग, इसकी वजह से बहुत सारे जो स्टेशन से हम पॉइंट्स को मेजर करते हैं उसमें क्या आ सकती है? दिक्कत आ सकती है, एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो एन एरर विल बी इंट्रोड्यूस इफ ओनली वन वर्नियर इज रीड बट इट विल कैंसल इटसेल्फ इफ बोथ वर्नियर्स आर रीड एंड द मीन टेकन। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर हैं हमारी जो डिफरेंट, अगर मैं बात करूं जो हमारे इनएक्यूरेट लेवलिंग है, ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द एरर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एरर ड्यू टू जो हमारे ज्यादातर लेंथ ऑफ साइट की बात करें, ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ साइट जो रहती है उस पर मेनली मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, और जो हमारे इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द साइट, इट वेरीज इनवर्सली एट द लेंथ। ठीक है, तो अगर मैं इनएक्यूरेट सेंटरिंग की बात करूं, इसको रिड्यूस कैसे करें? तो केयरफुली अगर सेंटरिंग करनी इंस्ट्रूमेंट की ओवर द स्टेशन मार्क, तो हम क्या कर सकते हैं? एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटरिंग करने के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे प्लम बॉब हैं, प्लम बॉब से हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस पे हुक प्रोवाइड की जाती है, तो उसको स्टेशन मार्क के जस्ट इमीडिएटली ओवर द स्टेशन मार्क हम क्या कर सकते हैं? उसको लाई करवाएं, तो हमारी जो सेंटरिंग है इंस्ट्रूमेंट की वो एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनएक्यूरेट जो सेंटरिंग की वजह से एरर्स आ सकते हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक ये कॉमन एरर है जो हमारे थियोडोलाइट वर्क पे जो बहुत सारी जो हमारे एंगल्स मेजर करते हैं किसी गिवन स्टेशन पे, उसमें एरर आ सकते हैं इसकी वजह से। और दूसरा जो ऑब्जर्वेशनल एरर आता है वो कौन सा रहेगा?
ऑब्जर्वेशन एरर्स में मैं बात करूं इनएक्यूरेट लेवलिंग की, तो इनएक्यूरेट लेवलिंग भी एक क्या है, मेजर और कॉमन जो एरर है, ऑब्जर्वेशन पर्सनल एरर है, ठीक है, जो हमारे जो थियोडाइट वर्क पे इफेक्ट डालता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, द इफेक्ट ऑफ द एरर इज सिमिलर टू दैट ऑफ द एरर ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल। जो इनएक्यूरेट लेवलिंग है, अगर इनएक्यूरेट लेवलिंग एरर आ रहा है, अगर हमने लेवलिंग अच्छे से नहीं की तो वो एरर इनएक्यूरेट लेवलिंग हुआ, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर है, ठीक है। तो ये सिमिलर टू है जैसे हमारे जो नॉन एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल है, तो ये तरह का एरर कौन सा है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की जैसे हमारे प्लेट लेवल को अगर मैं क्या नॉन एडजस्टमेंट रह जाती तो ये एक एरर है, ठीक है। तो उसको उसकी जो प्लेट लेवल है परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ये भी हमारा जो लेवलिंग है, जो इनएक्यूरेट लेवलिंग एरर आता है, वो एक ऑब्जर्वेशनल एरर है, ये सिमिलर टू है एक हमारे प्लेट लेवल की नॉन एडजस्टमेंट की एरर से, ठीक है। तो इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं फॉर द, अगर लेवलिंग हम क्या करें एक्यूरेट वे से, अगर लेवलिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट की करें, ठीक है, जो हमारे बबल ट्यूब्स हैं, जब हमारे एल्टीट्यूड बबल की रेफरेंस से हम क्या कर सकते हैं, लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है जी, एक एक्यूरेट लेवलिंग कर सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। इसी तरह से हम इसको इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, द एरर इज सीरियस व्हेन हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन पॉइंट्स एट कंसीडरेबली डिफरेंट एलिवेशंस आर टू बी मेजर्ड। अगर मैं बात करता हूं इनएक्यूरेट लेवलिंग एरर की, इसकी वजह से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल को जो मेजर कर रहा होता तो डिफरेंट एलिवेशंस हम मेजर करते हैं, तो डिफरेंट एलिवेशंस में हमारी की जो वैल्यू है वो अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो लेवलिंग की अगर इनएक्यूरेट लेवलिंग एरर है हमारे थियोडाइट वर्क पे, तो उसका जो असर है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा हमारे जो रीडिंग्स आएंगी, ठीक है। और जो हमारी बात करूं मैं इसको लेवलिंग की, तो लेवलिंग को अगर हम एक्यूरेटली केयरफुली इन विद द रेफरेंस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल हम इस इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करते हैं, तो इसको हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारी ऑब्जर्वेशंस एरर है वो क्या है, अगर स्लिपिंग की बात करें तो स्लिप है, तो स्लिप एक इंस्ट्रूमेंटल जो हमारे पर्सनल एरर है, ठीक है। तो स्लिप क्या है, स्लिप, तो ये भी क्या है, पर्सनल एरर है, यानी कि द स्लिप में अगर इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फर्मली स्क्रूड टू द ट्राइपॉड हेड और शिफ्टिंग हेड इज नॉट sufficiently clamped at the lower clamp as not properly tightened। तो स्लिपिंग का क्या मतलब है, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट है फर्मली हम स्क्रू नहीं करते हैं, उसके जो स्क्रू है उसको अच्छे से हमने क्या नहीं किया, फिक्स नहीं किया, फर्मली फिक्स नहीं किया है, ठीक है। और उसका जो शिफ्टिंग हेड है सफिशिएंटली क्लैंप नहीं है, ठीक है। उसको जो हमारा शिफ्टिंग हेड रहते हैं, तो शिफ्टिंग हेड को अगर सफिशिएंटली हम क्लैंप नहीं करेंगे तो उसकी जो मूवमेंट हो सकती है वो क्या हो सकता है, उसकी जो टर्निंग हो सकती है विदाउट एनी, अगर हम कोई वर्क अगर टर्निंग करवाना नहीं चाहते फिर भी क्या हो सकता है, स्लिपिंग हो सकती है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, अगर स्क्रू उसको सफिशिएंटली या फर्मली नहीं किया है, और हमारे जो शिफ्टिंग हेड है उसको सफिशिएंटली क्लैंप नहीं किया है, अगर मैं लोअर क्लैंप की बात करता हूं उसको हमने टाइट नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशनल एरर आते हैं, ठीक है। तो पर्सनल एरर में इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से क्या नहीं हो सकता, उसके ऊपर फिक्स नहीं किया जाता, हम टाइट नहीं कर सकते उसको, लोअर क्लैंप्स को टाइट नहीं किया या हमारे स्क्रू नहीं किए हैं अच्छे से, तो इसलिए स्लिपिंग आ सकती है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट द ऑब्जर्वेशन विल बी एरर, दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर केयर, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं, क्योंकि एक जो फिक्सिंग है इंस्ट्रूमेंट की ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड वो एक फर्मली होनी चाहिए, और उसकी सारी की सारी जो पॉइंट्स उसको स्क्रू करना चाहिए और क्लैंप्स को टाइट रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी हिलजुल जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको प्रॉपर केयर करके हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्किंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। टेंजेंट स्क्रू की अगर वर्किंग है वो गलत कर रहे हैं तो ये भी एक पर्सनल एरर है, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशनल एरर आता है जो मोस्टली वर्किंग रॉन्ग
टेंजेंट स्क्रू रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू, ठीक है जी। तो टेंजेंट स्क्रू की वर्किंग जो है अगर वो रॉन्ग है तो मतलब दिस इज द कॉमन मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ ए बिगिनर। अगर स्टार्टिंग में कोई ट्यूबलाइट वर्क पे काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है ट्यूबलाइट, तो वो बिगिनर के लिए ये एक कॉमन मिस्टेक है, वर्किंग रॉन्ग टेंजेंट स्क्रू। ये एरर उसके जरिए आ नहीं जाता है अगर वो बिगिनर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रॉपर केयर एंड एक्सपीरियंस। Always operate the lower tangent screw for a back side and the upper tangent screw for a fore side। तो इसलिए इसकी जो प्रॉपर केयर करके जब उसके एक्सपीरियंस बेस पे हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो बिगिनर के लिए ये एक कॉमन मिस्टेक मानी जाती है। वर्किंग लॉन्ग टेंजेंट स्क्रू की जो वर्किंग है वो गलत हो जाती है बिगिनर से, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है तो वो क्या कर सकता है, जब उसकी प्रॉपर केयर से हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं टेंजेंट स्क्रू के यूज की, तो टेंजेंट स्क्रू को जो यूज है, उसकी जो वर्किंग है कैसे करनी है, जो हमारा ऑपरेट करना है लोअर टेंजेंट स्क्रू को, तो लोअर टेंजेंट स्क्रू को ऑपरेट करेंगे स्क्रू फॉर ए बैक साइड, ठीक है जी। ऑलवेज ऑपरेट द लोअर टेंजेंट स्क्रू फॉर ए बैक साइड एंड द अपर टेंजेंट स्क्रू फॉर ए फोर साइड। तो याद रखना है, लोअर टेंजेंट स्क्रू को हम यूज करते हैं फॉर ए बैक साइड और अपर टेंजेंट स्क्रू को हम यूज करते हैं फोर साइड के लिए। तो ये याद रखने वाली बात रहेगी इसमें, जो हमारा वर्किंग है जो टेंजेंट स्क्रू की हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। अगर हमारे पास लोअर टेंजेंट स्क्रू को हमने यूज करना है तो हम बैक साइड के लिए यूज करेंगे। अगर हम बैक साइड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी मेजर कर रहे हैं। अगर हम अपर टेंजेंट स्क्रू को यूज करते हैं तो वो फोर साइड के लिए ही यूज करना होता है, ठीक है। तो ये जो एक पर्सनल एरर्स आते हैं, मोस्टली ये कॉमनली हमारे जो पर्सनल एरर हैं ये आ सकते हैं। तो उसके बाद में बात करता हूँ पैरेलक्स की। तो पैरेलक्स भी एक कॉमन पैरेलक्स ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशनल एरर है, जो मोस्टली अगर बात करूं मैं, द एरर अराइज ड्यू टू द इम्परफेक्ट फोकसिंग। अगर फोकसिंग अच्छे से नहीं की गई है, हमारा इंस्ट्रूमेंट की जो फोकसिंग है इम्परफेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से पैरेलक्स आ सकती है। तो इस तरह का एरर क्रिएट हो सकता है, यानी कि द पैरेलक्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रॉपरली फोकसिंग द आईपीस एंड द ऑब्जेक्ट ग्लास। अगर हम आईपीस को अच्छे से फोकस करेंगे, एक्यूरेट वे से, सफिशिएंट वे से क्या करेंगे, आईपीस को फोकस करेंगे और ऑब्जेक्ट ग्लास को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तभी ही हम पैरेलक्स जो प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर्स आते हैं ट्यूबलाइट वर्क में, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा किस वजह से आता है, इम्परफेक्ट फोकसिंग की वजह से। तो अगर इम्परफेक्ट फोकसिंग है, आईपीस को हम ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या ऑब्जेक्ट ग्लास को हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से पैरेलक्स की जो एरर्स हैं वो आ सकते हैं। ये क्या है, पर्सनल एरर है, ठीक है जी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें एग्जैक्ट जो फोकसिंग है आईपीस पे और ऑब्जेक्ट ग्लास पे करनी चाहिए पैरेलक्स एरर को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ इनएक्यूरेट जो बाइसेक्शन ऑफ द पॉइंट साइटेड एंड नॉन वर्टिकली ऑफ द रेंजिंग रोड। तो हमारे जो पर्सनल एरर है वो क्या है, अगर इनएक्यूरेट बाइसेक्शन होती है पॉइंट्स की, इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ inaccurate bisection of the point cited and non-vertically of the ranging road, non-vertically of the ranging road, ठीक है जी। तो ये एक ऑब्जर्वेशनल पर्सनल एरर है। अगर इनएक्यूरेट जो इनएक्यूरेट बाइसेक्शन पॉइंट की हम जो साइड कर रहे हैं, ठीक है, वो इनएक्यूरेट रहेगी। या नॉन वर्टिकली जो रेंजिंग रोड है, वर्टिकल बिल्कुल ही वर्टिकल नहीं है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा
वो जो रेंजिंग रोड को अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं, वर्टिकली नहीं स्टैंड किया हुआ, तो ये जो बाइसेक्शन है पॉइंट की वो अच्छे से नहीं हो रही है, इम्परफेक्ट है, इनएक्यूरेट है। तो ये भी एरर आते हैं, एक पर्सनल एरर है जो तो इस केयर शुड बी टेकन टू बाइसेक्ट द लोवेस्ट पॉइंट विजिबल ऑन द रेंजिंग रोड। तो हमें इस तरह की जो एरर्स है उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे रेंजिंग रोड के लोअर पॉइंट है वहां से हमने फोकस करना है, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू बाइसेक्ट द लोएस्ट point visible on the ranging road. In case of short sight, the point of a pencil or a plumb line may be used instead of the ranging road. The error varies inversely with the length of sight. तो इस तरह के जो errors हैं वो inversely जो लेंथ ऑफ साइट है उसके इन्वर्सली होते हैं, क्योंकि जो लेंथ ऑफ साइट ज्यादा है तो हमारी जो बाइसेक्शन ऑफ पॉइंट की वो साइड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम बात करें जो रेंजिंग रोड है वो नॉन वर्टिकली शो होती है, तो इसलिए जो हमारी अगर मैं शॉर्ट लेंथ की बात करता हूं तो उस वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली जो हमारे प्लम लाइन है या पॉइंट ऑफ पेंसिल या प्लम लाइंस को हम यूज करते हुए रेंजिंग रोड की जगह पे हम इसकी जो पॉइंट्स को साइड कर सकते हैं, एग्जैक्ट बाइसेक्शन कर सकते हैं, और रेंजिंग रोड को वर्टिकली अगर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो रेंजिंग रोड का यूज नहीं होगा वहां पे, अगर पेंसिल लाइन या हम प्लम लाइन यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एरर्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारे अदर एरर्स रहते हैं, बहुत सारे जो अदर एरर्स रहते हैं, जैसे मैं मिस्टेक इन द सेटिंग ऑफ वर्नियर्स। अगर वर्नियर को हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगर स्टेशन ए पे मैं बात करता हूँ या स्टेशन बी पे मैं हमारे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर लेता, तो हमें ए रीड्स करना है, हमें जीरो रीडिंग करनी है, उसकी जीरो लेके चलता है, तो वो वर्नियर को की सेटिंग जो है वो उसमें मिस्टेक आती है। तो ये भी एक पर्सनल जो हमारे एरर आते हैं वो रहेंगे, ठीक है जी। और कौन से एरर आते हैं, जो हमारी मिस्टेक्स इन सेटिंग द वर्नियर, इन सेटिंग द वर्नियर्स। तो वर्नियर की सेटिंग की वजह से भी क्या आ सकती है, जो मिस्टेक आती है उसकी वजह से जो एरर होते हैं उनको पर्सनल एरर बोल सकते हैं। जो हमारे अगर बात करें मिस्टेक्स इन रीडिंग द स्केल एंड वर्नियर, अगर वर्नियर की रीडिंग है या स्केल की जो रीडिंग है उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो ये इस तरह के सारे जो हमारे एरर हैं ये पर्सनल एरर में आते हैं, ठीक है जी। मिस्टेक्स इन रीडिंग, मिस्टेक्स in reading the scale and vernier, ये भी क्या है, पर्सनल एरर है, ठीक है जी। और जो हमारे मिस्टेक्स इन द रीडिंग रॉन्ग वर्नियर्स, अगर रॉन्ग वर्नियर की अगर रीडिंग कर ली हमने या वन वर्नियर हमने रीड कर लिया है, तो ये भी एक क्या है, मिस्टेक्स रहती हैं, ये भी एक एरर है जो पर्सनल एरर में आते हैं। जब हमने क्या किया, मिस्टेक व्हाइल booking the readings can be prevented by habitual checks and precautions। अगर हमारे जो रीडिंग कलेक्ट की है उसको बुक करते हुए, हमारे राइट करते हुए, तो अपलोड करते हुए उस टाइम कोई मिस्टेक हो सकती है, तो इसको हम जो रिपीटेशन हम चेक करके या इसकी प्रिकॉशंस को लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं इनको, इस सारे के सारे एरर्स को। तो ये हमारे क्या रहते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। और जो हमारे सोर्स रहेंगे वो क्या है, एक लास्ट में जो एरर रहता है नेचुरल एरर। तो नेचुरल एरर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, और क्या होते हैं नेचुरल एरर। जैसे विंड है, विंड की वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर्स आते हैं, तो यानी कि जो नेचुरली एरर्स आ सकते हैं थियोरेटिक वर्क, ड्यूरिंग द थियोरेटिक वर्क, उसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल एरर्स। तो थर्ड वन हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल एरर्स को। ओके, तो क्या होते हैं नेचुरल एरर, जो हमारी these errors are due to high temperature causing irregular refraction। तो irregular refraction की वजह से या हाई टेम्परेचर की irregular refraction की वजह से इस तरह के जो नेचुरल एरर्स आ सकते हैं। these errors are due to, क्या वजह हो सकती है नेचुरल एरर्स की, ड्यूरिंग द थियोडोलाइट वर्क,
हाई टेम्परेचर कॉजिंग refraction irregular refraction ठीक है जी। तो रिफ्रैक्शन जो आएगी उसमें क्या है, जो हमारे हाई टेम्परेचर की वजह से इरेगुलर रिफ्रैक्शन होगी तो रीडिंग्स में क्या आ सकती हैं, एरर्स आ सकते हैं। और जो विंड स्टॉर्म कॉजिंग वाइब्रेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और क्या होंगे, विंड, ये नेचुरल एरर्स रहते हैं ड्यूरिंग द थियोडोलाइट वर्क। विंड स्टॉर्म causing vibrations of the instrument ठीक है जी। और क्या कह देंगे, नेचुरल एरर्स जो आएंगे, जो सोर्स रहेगा, ठीक है जी। द सन शिफ्टिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, the sun shining on the instrument, etc. The sun shining on the instrument etc. तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे सन शाइन करेगा जब हमारे जो विंड की वजह से, विंड स्टॉर्म की वजह से वाइब्रेशंस आ सकती हैं इंस्ट्रूमेंट में, और जो हाई टेम्परेचर की वजह से इरेगुलर रिफ्रैक्शन हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो एरर्स हैं, ये नेचुरल एरर्स हैं, ठीक है जी। सोर्स रहता है हमारे जो ड्यूरिंग द थियोडोलाइट वर्क। तो दीज आर नेग्लिजिबल फॉर द ऑर्डिनरी सर्वे। अगर हम इन जो हमारे नेचुरल एरर्स है इनको हम मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्डिनरी सर्वे का यूज कर सकते हैं हम इनको नेग्लिजिबल करने के लिए, यानी कि बट द प्रिसाइज वर्क यूजुअली परफॉर्म्ड अंडर द मोस्ट फेवरेबल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहेंगी, उस अगर मोस्ट फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं तब हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सर्वेइंग वर्क है, जो थियोडोलाइट वर्क है, हम उस टाइम कर सकते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल एरर्स को क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, सोर्स ऑफ एरर्स इन थियोडोलाइट वर्क हमने डिस्कस किए हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में जाना है हमने, ऑब्जर्वेशनल पर्सनल एरर के बारे में जाना है, और नेचुरल एरर के बारे में जाना है, और कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं इन सबको, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है जी। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को।